दोस्तों, आज की इस स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने अंदर की शाइनेस शर्म को कैसे खत्म कर सकते हो। हाउ टू ओवरकम शाइनेस शर्म को कैसे दूर करें। बहुत से लोग शाइनेस शर्म की वजह से जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। वो बहुत सारी चीजों को शाइनेस शर्म की वजह से नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने अंदर की शर्म को खत्म करें और जिंदगी में आगे बढ़ें। शाइनेस दो प्रकार के होते हैं। डैश शाय वो व्यक्ति जो बात करना चाहता है लेकिन उसे बात करने में शर्माती है। इंट्रोवर्ट वो व्यक्ति जो बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो अपने आप में ही मस्त है। शाइनेस शर्म को कैसे खत्म करें। डैश शाइनेस शर्म हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग आती है। जैसे अपोजिट जेंडर, टीचर, पब्लिक या फिर किसी खास व्यक्ति से बात करने में शर्माती है। अरे वो तो लड़की है, मैं उससे कैसे बात कर सकता हूँ। अरे वो टीचर है, मैं उससे बात नहीं कर सकता। या फिर अरे यार, इतने लोगों के सामने मैं कैसे बात कर सकता हूँ। इस तरह से लोगों को अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग शर्माती है। इसलिए जब भी आप किसी से बात करो तो आपको शर्मना नहीं है। जैसे आप किसी लड़की से बात कर रहे हो तो अपने दिमाग में ये सोचो कि ये तो लड़का है और ये मेरा अच्छा दोस्त है। इस तरह से अगर आप बात करोगे तो आपको शर्म भी नहीं आएगी और आप उस लड़की से बात भी कर सकोगे। इसी तरह अगर आप पब्लिक के सामने कुछ बोल रहे हो तो आपको अपने दिमाग में इस तरह सोचना है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही लोगो है और फिर आप आसानी से पब्लिक के सामने भी बात कर सकते हो, वो भी बिना डरे। इस तरह आपको जहाँ भी शर्माती है उसके अकॉर्डिंग आप अपने दिमाग को प्रिपेयर कर सकते हो और अपने अंदर के शर्म को कुछ हद तक कम कर सकते हो। शर्म को खत्म करने की प्रैक्टिस करें। डैश जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए शर्म को खत्म करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि शर्म आपके अंदर बचपन से ही रहता है। इसलिए आप इसे धीरे धीरे करके ही खत्म कर सकते हैं। जब भी आपको किसी से बात करने में शर्म आए तो खुद को फेक दिखाने की कोशिश करें। वो कहते हैं न फेक इट टिल यू मेक इट। इसलिए जब तक आपके अंदर से शर्म खत्म नहीं हो जाता तब तक आप खुद को फेक दिखाने की कोशिश करो। इससे आपके दिमाग को लगेगा कि आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है और फिर आप किसी से भी बिना शर्म के बात कर सकते हो। इसके बाद भी अगर आपको बहुत ज्यादा शर्म या डर लगे तो आप खुद को इस बात के लिए प्रिपेयर कर लो कि बुरा से बुरा क्या होगा। इसके बाद जब भी आप किसी से बात करोगे तो आपको डर नहीं लगेगा। कुछ भी करने से पहले अपने रिजेक्शन को एक्सेप्ट कर लो। इससे आपको डर नहीं लगेगा। अपनी आवाज को रिकॉर्ड करो और सुनो कि आप कैसे बोलते हो और रोज इसकी प्रैक्टिस करो। गलती करने से न डरे। डैश शर्माने का एक भी कारण हो सकता है कि आप गलती करने से डर रहे हो। आप जो भी काम कर रहे हो अगर उसमें गलती होने की संभावना है तो आप पहले से ही ये सोच ले कि मेरे साथ गलत से गलत क्या होगा। अगर आप पहले से ही सोच ले कि मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको डर भी नहीं लगेगा। हमेशा खुद को मोटिवेट करे। डैश जब भी आपको कहीं शर्म आए तो हमेशा खुद को मोटिवेट रखने की कोशिश करें, क्योंकि मोटिवेशन में इतनी ताकत होती है कि ये आपके अंदर की शर्म को खत्म कर सकती है। इसलिए जब कभी भी आपको शर्म आए तो आप खुद को मोटिवेट रखने की कोशिश करें। आपको जहाँ से भी मोटिवेशन मिलती है आप वहाँ से खुद को मोटिवेट कर सकते हो, क्योंकि मोटिवेशन कई तरह से मिल सकती है। जैसे किसी अपने को देखने पर कोई मोटिवेशन वीडियो देख से या फिर किसी खास इंसान से मिलके। हाउ टू ओवरकम शाइनेस। डैश खुद पर विश्वास रखिए। डैश अगर आपको खुद पर ही विश्वास नहीं है तो आप अपने अंदर की शर्म को कभी खत्म नहीं कर पाओगे। इसलिए खुद पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए कि आप अपने अंदर की शर्म को खत्म कर सकते हो। फिर जब भी कभी आपको शर्म आए तो आप खुद पर भरोसा कर सकते हो कि मैं जो करूँगा उसे बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। अपने अहंकार को दूर रखें और लोगों से सलाह ले। डैश कई लोग अपने अहंकार के चलते किसी से भी सलाह नहीं लेते हैं और हमेशा पीछे रह जाते हैं। इसलिए अपने अहंकार को साइड में रखो और उन लोगों से सलाह एडवाइस लो। डंडा आपसे उस काम में आगे है, आप उन लोगों से सलाह ले सकते हो जो किसी से भी बात करने में नहीं शर्माती है। इससे आपका शाइनेस शर्म धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। नेगेटिव सोच से बचे। डैश आप कभी भी ये ना सोचे कि मेरे साथ ये हो जाएगा या फिर वो हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग केवल अपनी नेगेटिव सोच के कारण हमेशा पीछे रह जाते हैं और उस काम को नहीं कर पाते। इसलिए आपको कभी भी नेगेटिव बातें नहीं सोचना है।
और इससे बच के रहना है। खुद से बातें करें डैश शर्म को खत्म करने के लिए आपको खुद से ही बातें करने की जरूरत है। आप आईने के सामने खड़े होकर खुद से बातें कर सकते हैं। इससे आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा और फिर आप किसी से भी बिना शर्म के बातें कर सकते हो। आप इसकी प्रैक्टिस रोज करें जिससे आपका शाइनेस जल्दी से खत्म हो जाए। लोग सिर्फ आपको ही देख रहे हैं, ये बात दिमाग से निकाल दे डैश। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि सभी लोग मेरे को ही देख रहे हैं, जिसके कारण वो और ज्यादा शर्माने लगते हैं। जब तक ये वहम आपके दिमाग में रहेगा तब तक आप कभी भी खुलकर बात नहीं कर पाओगे। इसलिए इस वहम को आज ही अपने दिमाग से निकाल दो कि लोग सिर्फ आपको ही देखते हैं। अच्छे लोगों से बात करें डैश। जब भी आपको समय मिले तो आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोगों से बातें करने की कोशिश करें। बातें करने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इसलिए हमेशा बातें करते रहिए। आप जितना ज्यादा बातें करेंगे अपने अंदर की शाइनेस शर्म को उतना ही कम कर पाओगे। शाइनेस शर्म को खत्म करने की कुछ टिप्स डैश। अगर आपको बहुत ज्यादा शर्म आती है तो आप इन टिप्स को अपना सकते हो डैश। सबसे पहले आप खुद को हमेशा ही कहना बंद करो। जितनी ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे आपकी शाइनेस उतनी कम होती जाएगी। खुद से कहो कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। खाली समय में अपने आप से बातें करो। जितनी ज्यादा आप खुद से बातें करोगे आपकी शाइनेस उतनी कम होगी। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और नई नई चीजों को सीखो। ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातें करो, उनकी तारीफ करो। एकदम डिजिटल में जैसे आपके बाल बहुत अच्छे हैं, आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं आदि अनजान लोगों से बातें करो। इससे आपकी शाइनेस शर्म कौमत खत्म होगी। नए नए लोगों से मिलो, उनके साथ वक्त बिताओ और उनसे कुछ नया सीखो। अपने अंदर के मेंटल बैरियर को रिमूव करो कि वो लड़का लड़की है। जब भी बात करो तो अपने आप पर भरोसा रखो, अपने ईगो को साइड रखो और जो आपसे आगे हैं उनसे कुछ टिप्स लो। निष्कर्ष इस कहानी में मैंने आपको बताया है कि आप अपने अंदर की शर्म को किस तरह से खत्म कर सकते हो। हाउ टू ओवरकम शाइनेस। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए इन छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान में रखते हो तो आप अपने अंदर के शर्म को जरूर खत्म कर पाओगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। इसलिए जब भी आपको किसी से बात करने में या किसी से मदद मांगने में आपको शर्म आए तो आप मेरे द्वारा बताए गए इन पॉइंट को ध्यान में जरूर रखना। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप किसी से भी बिना डरे बात कर पाओगे। और आपको कैसा लगा हमारा आज का ये कहानी अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर